हेलो घोष भाई। और वैम्स भाई, आप पूछ रहे व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं आपको समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। एंड एज यू एक्सप्लेन वी कैन टेक लॉन्ग फ्रॉम दैट एरिया। अच्छा, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू। तो ये 15 मिनट्स का एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो, ओबी क्या होता है? ओबी स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ये नाम ही आपको बता रहा है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है जहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स आर ब्लॉक। किसके ऑर्डर्स ब्लॉक्ड हो गए? आपके या मेरे तो ऑर्डर्स ब्लॉक नहीं हो गए। ऑर्डर्स ब्लॉक्ड हो गए बड़े प्लेयर के। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। करते करते मार्केट ऐसे चलने लग गई। ये कैसे हुआ अचानक से? यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग करी। उसने इतनी बाइंग करी, इतनी बाइंग करी कि उसके कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए, ब्लॉक हो गए। तो वो ऑर्डर्स यहाँ पे है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है? जब फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल हैव गैप। यहाँ पे कहाँ पे गैप है? अगर हम अच्छे देखें, दिस वॉज द फर्स्ट कैंडल, दिस वॉज द थर्ड कैंडल, इट हैज गैप। मोर ओवर, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? अलग कंफर्मेशन हमें क्या मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है हमें एफ वी जी। आई होप आप सबको पता होगा एफ वी जी क्या होता है। एफ वी जी स्टैंड फॉर फेयर वैल्यू गैप। कॉन्फर्मेशन कैसे ले सकते हैं कि यहाँ पे ओबी है? वो है एफ वी जी, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। मगर हम फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं लेते, हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते हैं। तो जब प्राइस वापस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, रिमेनिंग ऑर्डर्स थे पुराने प्लेयर के, वो फिल आउट हो गए। वो फिल हो गए तो प्राइस क्या करेगा? वापसी लॉन्ग में जाने की कोशिश करेगा। तो वही ट्रेड हमें पकड़नी है, वही लॉन्ग हमें पकड़ना है। जैसी प्राइस आए यहाँ पे रिजेक्शन शो करे, हम यहाँ से लॉन्ग पकड़ेंगे। जिससे हम 1:1 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। और उसके बाद हम इसको स्टार्टिंग करेंगे ट्रेलिंग की। one once 1:1 is done, then we will go for 1:2 and further. तो अगर आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ आ गया होगा। तो वैम्स भाई पूछ रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा वहां पर ऑर्डर्स है। तो ये पता करने का कोई तरीका नहीं कि वहां पे ऑर्डर्स है या नहीं। मगर ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट किया हमने? हमने देखा कि यहाँ से बाइंग आई है, इस जगह से बाइंग आनी चालू हुई है और बाइंग जाती गई है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर हम अच्छे से देखें फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के बीच का गैप, दिस वाज द फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मेंशन है और प्रेजेंट है। और यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक भी बना है। फर्स्ट एक रेड कैंडल को ओवरलैप किया एक ग्रीन कैंडल ने। दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब आप कह रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं होंगे, क्या पता बड़े प्लेयर ने ऑर्डर हटा दिए हो अपने। हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। मगर क्या आप ही ट्रेडिंग कर रहे हो या मैं ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ? पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बंदा अगर यहाँ से ऑर्डर हटा देगा तो सब नहीं हटा देंगे। किसी ना किसी के यहाँ पे ऑर्डर्स प्रेजेंट हो गई होंगे। एंड इफ वहां पे कोई ऑर्डर्स प्रेजेंट नहीं होगे तो यहाँ पे रिजेक्शन शो नहीं होगी। यू हैव टू वेट फॉर द एंट्री कॉन्फर्मेशन। वंस यू सी प्राइस हैज रीच दिस लेवल, यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिख रहा है। यू और आप एक इंगल्फिंग कैंडल देखते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेड लेते हैं, तभी आप एंट्री लेंगे। कॉन्फर्मेशन बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम पीछे चले कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर हमें दिख रहा हो, तो
ये तो यूज चला ही नहीं ऑर्डर ब्लॉक। दिस वॉज द ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। अगर अब आप देखोगे तो ये 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ ग्रीन कैंडल जिसको रेड कैंडल ने ओवरलैप किया। सेकेंड ऑफ ऑल देयर इज अ एफ वी जी, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। और फर्स्ट और थर्ड कैंडल कभी मिल ही नहीं पाए उसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। हमने क्या देखा, उसके बाद प्राइस यहाँ पर वापस आया, उसने हमें रिजेक्शन दिखाई। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से शॉर्ट करना है with the SL on the top of order block, and the first target would be of 1:1, second would be 1:2। और अगर आप सच्ची में देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक ने आपको क्या दिया, 1:10। दिस वॉज अ मैसिव ऑर्डर ब्लॉक, इसने आपको 1:10 का रिवॉर्ड दिया है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। और कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं आपको दिखा पाऊँ? ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक है इस बारी। अगर अब आप देखेंगे, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ओवरलैप किया, वी कैन फाइंड एफ वी जीज हेयर। एंड देन व्हेन प्राइस अप्रोच, अब अगर आप देखें कब बना ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक बना था 20 जून, और वापस कब आया, 22 जून। तो इट डजेंट मैटर ये ऑर्डर ब्लॉक 2 दिन पुराना है, 100 दिन पुराना है, जब तक ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं है वो ऑर्डर ब्लॉक इज वैलिड। तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, वॉट यू हैड टू डू, सिंपली आपने यहाँ से अपना एक आरआर लगाना था, अपनी ट्रेड इंप्लीमेंट करनी थी, जिससे ऑर्डर ब्लॉक पंच इन हुआ और आपको रिजेक्शन शो हुई। एंड अगेन यू कैन सी बूम, 1:9 का टारगेट। और आप यहाँ देखें, 1:9 का टारगेट मिला है। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। अब वैसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं, गोल्ड में भी कल एक ऑर्डर ब्लॉक दिया था मैंने आपको, ये तो अभी दिया है, ये अभी दिया है। अभी अपन देखते हैं कि यहाँ से कितनी सेलिंग आती है। बाकी मैंने आपको, दिस वॉज द ऑर्डर ब्लॉक आई हैड गिवन यू, यू कैन सी दिस वन वॉज द ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, अगर हम यहाँ से रिटर्न देखें, आपको कितना रिटर्न मिला है, आपने सिंपली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल रखा विद द टारगेट ऑफ बॉटम। दिस वॉज योर रिटर्न 1:5। ऑसम। सो आप देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स वेरी परफेक्टली। बस आपको कॉन्फर्मेशन का वेट करना है एंड देन एंट्री बनानी है। अगर आप जल्दी करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक क्या कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं बनी है। यू नीड टू वेट फॉर कॉन्फर्मेशन। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एक 15 मिनट्स का बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है। प्राइस यहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ से बाउंस लेगा, या फिर हमें इंगल्फिंग मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगा, और फिर हम यहाँ से एक एंट्री बनाएंगे फॉर फॉर लॉन्ग।